बात की एक बात यह कि क्या ये जो अचानक दिल का दौरा पड़ने की खबरें आ रही हैं, ये हवा खराब होने से हो रहा है? कई एक्सपर्ट और कई स्टडी ये कह रही हैं कि इसकी हवा खराब होने की वजह से दिल के दौरे पड़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक को तो लगता है कि वायु प्रदूषण और ये हवा में धूल और धुआं, ये जो स्मॉग बढ़ गया है, उससे गला खराब हो रहा है, जुकाम वगैरह, सिर दर्द, आंखों में जलन, ये सब तो पब्लिक को समझ में आता है कि बढ़ रहा होगा, और वो तो दिख भी रहा है और लोग खुद महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन हार्ट अटैक का इससे कनेक्शन पब्लिक नहीं जोड़ पाती, जबकि कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा खतरा हो चुका है कि ये AQI के नंबर देखकर बस बाहर निकलें या न निकलें वाला ही कोई साधारण सवाल नहीं रह गया। और बात सिर्फ दिल्ली की भी नहीं है। ये जरूर है कि दिल्ली के रोज के पोल्यूशन के नंबर हेडलाइन बनते हैं, लेकिन ज्यादातर शहरों का ऐसा ही हाल है। तो क्या इसलिए गांवों में हार्ट अटैक कम आते हैं? सिर्फ खान पान का सवाल नहीं है। बढ़ते हार्ट अटैक की खबरों पर कोविड पर शक जताया गया, कोविड की वैक्सीन पर भी शक जताया गया, खाने पीने में हुए बदलावों और पैकेट में मिलने वाले खाने पीने के सामान पर कई सवाल उठाए गए। लेकिन कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो सब तो बदलाव हुए ही हैं पिछले कई साल में, लेकिन प्रदूषण जो बढ़ा है शहरों में, वो भी तो देखिए। लेकिन चक्कर क्या है कि ये वाला प्रदूषण दिखता ही तो नहीं है। दिल्ली की सर्दियों में जरूर हाय तौबा मचती है कि पराली जलाने का धुआं आ गया, थोड़े दिन दिवाली के पटाखों पर हाय तौबा मचती है। फिर कहते हैं कि उत्तर भारत में इस टाइम हवा नहीं चलती, इसलिए ये प्रदूषण जाता है, हवा में टिका रहता है, जाता नहीं है। लेकिन ये तो वो तो धुआं और धूल है जो सर्दियों में दिखने लग जाती है। आसमान काला दिखने लग जाता है, लोग खांसने लग जाते हैं, आंखों से पानी आने लग जाता है, तब हल्ला होने लगता है। लेकिन शहरों में साल भर जो AQI का लेवल रहता है वो खराब ही रहता है। गाड़ियां और फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन का काम तो सारा साल होता रहता है, लेकिन उस पर जब पराली का धुआं भी आ जाता है और फिर हवा भी बंद हो जाती है और पटाखे भी चलते हैं और फिर कोहरा भी आ जाता है, तो स्मॉग बनकर दिखने लगता है और महसूस होने लगता है। स्मोक प्लस फॉग बनकर हो जाता है स्मॉग। लेकिन खांसी नहीं हो रही तो इसका मतलब यह नहीं कि बाकी टाइम हवा ठीक है। आपने सुना होगा PM 2.5 बहुत ज्यादा हो गया। यह भी शायद आपको पता हो कि PM 2.5 का मतलब 2.5 माइक्रोमीटर जितने मोटे कण। लेकिन ये माइक्रोमीटर होता क्या है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर तो पब्लिक थोड़ा बहुत समझती है, मिलीमीटर भी समझती है, लेकिन माइक्रोमीटर होता है 1 मीटर में 10 लाख। 1 मीटर तो कितना होता है आपको अंदाजा होगा, उसके अंदर 10 लाख माइक्रोमीटर होते हैं। तो ये जो 2.5 माइक्रोमीटर के कण होते हैं हवा में, ये दिखते नहीं है, इनको आप आंख से नहीं देख सकते हो, क्योंकि कितने छोटे होते हैं, कितने महीन होते हैं। अगर PM 2.5 के 30 कण, PM 2.5 के 30 कण जोड़ दो तो पता है कितनी मोटी बॉल बनेगी? आपके सर के एक बाल जितनी मोटी। 30 कण जोड़ने पर इतना मोटा कोई कण बनेगा, इसलिए ये दिखाई नहीं देते। अब आप कहोगे दिखाई नहीं देते तो ये हवा इतनी गंदी जो दिख रही है वो क्या है? तो वो क्या है कि ये सर्दियों की रुकी हुई हवा में जब सूरज की रोशनी आती है तो इन कणों से टकराकर छितरा जाती है, इसलिए ये हवा ऐसी दिखने लगती है। लेकिन ये हम क्यों समझ रहे हैं कि हवा में जो प्रदूषण के कण हैं ये कितने छोटे हैं, कितने महीन हैं? वो इसलिए क्योंकि इसी वजह से ये हार्ट अटैक करवा सकते हैं, कह रहे हैं एक्सपर्ट। वो कैसे? तो समझिए एक्सपर्ट लोग क्या बता रहे हैं। बिना ज्यादा विज्ञान की पेचीदगियों में जाते हुए पहले तो यह समझना है कि खून में ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है? ऑक्सीजन कहां से मिलती है? हवा से मिलती है। हवा जाती है फेफड़ों तक, और फेफड़े होते हैं जैसे फिल्टर, और फेफड़ों तक हवा साफ होकर पहुंचे और धूल वगैरह अंदर न जाए, उसके लिए एक तो नाक में बाल वगैरह होते हैं, वो फिल्टर है, उसमें कण फंस जाते हैं। और म्यूकस होती है, थूक बलगम वगैरह होती है गले में, जिसमें कण चिपक जाते हैं, वो भी फिल्टर है, ताकि अंदर फेफड़ों तक साफ हवा जाए। तो जो खांसी वगैरह होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि गंदी हवा के कण फंस जाते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो सामान्य प्रदूषण के कण नाक या गले में फंस जाते हैं, लेकिन PM 2.5 के कण इतने महीन होते हैं कि वो सीधे फेफड़ों के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। और फेफड़ों में होते हैं छोटे छोटे थैले, एल्वियोली कहते हैं, जैसे गुब्बारों के अंदर हवा भरने वाली छोटी छोटी जेबें। ये थैले बहुत
पतली दीवारों से बने होते हैं जहां से ऑक्सीजन छनकर खून में जाती है। PM 2.5 के कण इन थैलियों में घुस जाते हैं, वो पतली दीवारों को पार करके सीधे खून की धारा में मिल जाते हैं। वो फिल्टर की दीवारें हैं लेकिन उनको पार कर जाते हैं। जैसे सोचिए कि चाय बनाते हैं तो पत्ती भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, तो चाय छानने पर पत्ती तो छलनी में रुक जाती है, तो बड़ा प्रदूषण तो वहां रुक जाता है, लेकिन चीनी इतनी महीन मिली हुई होती है कि छलनी से पार होकर चाय में मिल जाती है। वैसे ही PM 2.5 के कण फेफड़ों की छलनी को पार करके खून में चले जाते हैं। एक बार खून में पहुंचने पर यह प्रदूषण के PM 2.5 वाले कण पूरे शरीर में घूमते हैं, क्योंकि खून दिल से पंप होकर हर जगह जाता है और इनसे खून की नलियां या धमनियों में सूजन हो जाती है। सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन, जैसे चोट लगने पर वो जगह लाल और सूजी हुई हो जाती है ना, वैसे। तो ये कण शरीर के रक्षा तंत्र को गलत तरीके से जगा देते हैं, जैसे अलार्म बजा देते हैं। इससे नलियां सूज जाती हैं, संकरी हो जाती हैं। संकरी धमनियों से खून का बहाव मुश्किल हो जाता है। अब दिल तो पंप है, पाइप सिकुड़ जाए तो पंप को और प्रेशर लगाना पड़ता है, वैसे ही दिल को और मेहनत करनी पड़ती है। और काफी टाइम जब ऐसा होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है ब्लड प्रेशर की। इसके साथ क्या होता है कि ये छोटे कण खून को चिपचिपा या गाढ़ा बना देते हैं, जिससे क्लॉट यानी थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। थक्का मतलब खून जम जाना। अगर यह थक्का दिल की नलियों में फंस जाए तो खून रुक जाता है और दिल का वो हिस्सा बिना ऑक्सीजन के हो जाता है, और ऐसे आ सकता है हार्ट अटैक। पंप में कुछ फंस गया तो मतलब खून गाढ़ा होकर नलियों को ब्लॉक कर सकता है। और सिर्फ ब्लॉक करने की ही कहानी नहीं है, PM 2.5 के कण शरीर की कोशिकाओं में एक तरह की जंग भी लगा देते हैं, जैसे लोहे पर पानी से जंग लग जाता है। यह कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, खासकर दिल की मांसपेशियों को, मसल्स को, हार्ट की। इससे भी दिल कमजोर हो जाता है। अब जैसे किसी मशीन के पुर्जों पर जंग लग जाए तो वो ठीक से काम नहीं करते, वैसे ही दिल की कोशिकाएं खराब हो सकती हैं। और साथ ही ये कण दिल की धड़कन को भी अनियमित कर देते हैं। जैसे घड़ी की बैटरी कमजोर होकर सुई रुक रुक कर चलती, वैसे इससे अचानक दिल रुक भी सकता है। मतलब जैसे एक बल्ब में वायरिंग खराब हो जाए, लाइट फ्लिकर करती है, वैसे ही दिल की धड़कन लड़खड़ाती है। और कई साल तक ऐसे प्रदूषण में रहो तो एक्सपर्ट बताते हैं कि धमनियों में प्लाक जमा हो जाता है, जैसे पाइप में चर्बी जमा होकर ब्लॉकेज हो जाती है और दिल काम करना बंद कर सकता है। यानी ये सिर्फ नाक गले का या आंखों का या फेफड़ों का ही मसला नहीं है। ये प्रदूषण, ये खांसी बुखार वाली प्रॉब्लम नहीं है, जुकाम की, AQI के बढ़ते नंबर। दिल पर असर पड़ रहा है सबके। और जैसे पिछले कुछ सालों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता गया है, वैसे ही खतरा बढ़ता गया है। तो कई रिसर्च कह रही है और कई एक्सपर्ट बता रहे हैं कि दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, उनमें इस वजह पर ध्यान दीजिए। ये सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, ये सवाल जब पूछो तो ये भी ध्यान रखना कि हम खान पान ठीक करते और एक्सरसाइज करते रह जाएं और दर्दे दिल भी कहीं यही हवा न दे रही हो। 100 बात की एक बात,